नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, आर्मी के जीके की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। 11 टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 12 डिस्कशन करने वाले हैं। कम से कम मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं, जिसमें कम से कम आपके 5000 प्लस जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत खास होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो क्लास अंत तक जरूर देखना। क्लास के अंत में एक क्विज क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम अगली क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 10 जून 1946, 26 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, तो अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा से बनने वाले डिस्कशन करते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए हैं या 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी भी अपराधी की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन आपके सामने है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 2 नंबर आपसे पूछा गया है, किसी भी अपराधी की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, राष्ट्रपति के पास है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 72 वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक, संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक किसे माना गया है? राष्ट्रपति को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश और इनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने वाले हैं कि सर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है और वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस कौन कौन सी हैं? चलिए, नाइट्रोजन 78.07% पाया जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हवाई जहाज सामान्यतः किस मंडल में उड़ते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वायु जहाज सामान्यतः किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा, वायुयान या वायु जहाज सामान्यतः किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हॉकी की अंतरराष्ट्रीय
हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है IHF, ICC, फीफा, फीडे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, IHA, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, और इंग्लिश में कहते हैं द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHF का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो क्लास अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 5 जून, 1 दिसंबर, 15 जनवरी, 16 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका सही होगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? आर्मी के एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण, जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तक हैं उनके लेखक पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को याद कर लें अच्छे से। क्वेश्चन 7 आपसे पूछा गया है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है विज्ञानेश्वर, कलहण, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका सही होगा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किस शासक का था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किस शासक का था? ऑप्शन आपके सामने है महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, अकबर, मानसिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? महाराणा प्रताप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई या किसकी हार हुई? तो अकबर की हार हुई थी और महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, नामदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कबीर से संबंधित डिस्कशन करते हैं। कबीर के गुरु रामानंदन हो गए। कबीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में हुआ था। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। कबीर की एक ग्रंथ है, कबीर का एक ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बीजक। बीजक के रचयिता कौन है? आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। चलिए इनके गुरु थे, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंदन, रामानंद। और रामानंद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रसारित करने का श्रेय किनको है? रामानंद को। यहां भक्ति आंदोलन आ गया तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन 10 आपसे पूछा गया कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है इल्तुतमिश, अकबर, बाबर, मोहम्मद गोरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले मोहम्मद गोरी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। मोहम्मद गोरी से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये मिस्टेक से तृतीय लिख दिया है, तराइन का द्वितीय युद्ध है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है श्रीगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर था नालंदा विश्वविद्यालय। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म दर्शन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि कोंकण रेलवे किससे जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किससे जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, रोहा से मंगलुरु को, मुंबई से पुणे को, मंगलुरु से कोची को, मुंबई से मनमाड को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, कोंकण रेलवे रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। ये रोहा कहां पर है? रोहा महाराष्ट्र में है और मंगलुरु कर्नाटक में है। इस रेल मार्ग पर पहली रेल परिचालन कब हुई थी? 26 जनवरी 1998 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पूछा गया आपसे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क, वियना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, वियना। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है? वियना। और वियना कहां है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 ईस्वी को। कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 ईस्वी को हुई थी। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IAEA का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का उद्देश्य क्या था? कि विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। इस संस्था के अंदर कितने सदस्य देश हैं? 171। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंदर कितने सदस्य देश हैं? 171। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे शब्द क्रिकेट से संबंधित है। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, कीवी, कंगारू, गंजा ईगल, बाघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, गंजा ईगल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कनाडा से संबंधित डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछी हुई है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कनाडा की मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। ये थे अपने 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के साथ बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए। कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। कम से कम 100 टेस्ट सीरीज में आपको करवाने वाला हूं और 100 टेस्ट सीरीज में आपके कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, आर्मी के अच्छे लेवल की आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिए अब एक क्विज क्वेश्चन। आज का क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास का क्विज क्वेश्चन था भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई, और कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब था 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी। कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया है गोपाल सिंह, गोविंद यादव, आर्मी जीडी एग्जाम, खेत सिंह राठौड़, मुकेश राज, जयेश, राम और धीरज। इन सभी भाइयों ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए आज का क्विज क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 30 जनवरी। इस क्विज क्वेश्चन का आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना। जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अभी तक आपने क्लास को
लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हां दोस्तों, इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की बिल्कुल संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपका यहां से बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।